तो आज हम लोग बात करना चाहेंगे था रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? हम लोगों ने इससे पहले कंप्लीट कर रखा है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे कि रेडिएशन क्या है कि थर्मल रेडिएशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज। कंडक्शन में हमारे पास था कैरियर ज़रूरत था, उसमें एक वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन हीट ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम था हमारे पास, सॉलिड मीडियम था जहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा था। कन्वेक्शन में भी मीडियम था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई मीडियम नहीं होता है। थर्मल रेडिएशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज़। दोनों बॉडी के जिस दो बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है वहाँ पे फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता है। जस्ट सपोज़ करते हैं यहाँ पे हम एक वैक्यूम चैम्बर बना रहे हैं, हम देखेंगे अच्छे से। ये हमारे पास एक वैक्यूम चैम्बर होगा। ये हमारा एक वैक्यूम चैम्बर है। दिस इज़ द वैक्यूम चैम्बर। यहाँ पे दो प्लेट हम लेते हैं, वन प्लेट, एक प्लेट है, दूसरा एक प्लेट हम लेते हैं, ये सेकंड प्लेट है। यहाँ ये हायर टेम्परेचर पे है, HT है, ये लोअर टेम्परेचर है इसकी, ये LT है। HT एंड LT दो प्लेट है, एक हायर टेम्परेचर पे है, एक लोअर टेम्परेचर पे है, और ये हमारे पास वैक्यूम चैम्बर है। ये वैक्यूम चैम्बर है। सर्टेन टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये अगर हायर टेम्परेचर पे जो प्लेट था और लोअर टेम्परेचर पे जो प्लेट था, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ से हीट हमारा ट्रांसफ़र होगा और ये गेन करेगा, ये लॉस करेगा और ये गेन करेगा, लेकिन दोनों के बीच में आप देखें कोई फिज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं है। इस कुछ देर के बाद ये क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसका साफ मतलब होगा कि ये जो हमारे पास हायर बॉडी है, हायर टेम्परेचर वाली बॉडी है, यहाँ से हीट निकला होगा और लोअर टेम्परेचर वाले प्लेट में हीट ये एब्जॉर्ब किया होगा, यहाँ से हीट निकला होगा, ये यहाँ पे आया होगा। मीन्स एनर्जी वाज एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ होगा वो किस तरह से हुआ होगा, एनर्जी वाज एक्सचेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। और एक चीज़ हम लोग इसमें याद रखेंगे कि हमारे कंसेप्ट में, हमारे दिमाग में ये है कि हायर टेम्परेचर जब होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर किसी बॉडी का होता है, तो वहीं पे रेडिएशन होता है, बाकी बाद में रेडिएशन नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। हर एक टेम्परेचर होता है एक्सेप्ट 0 डिग्री। अब ये भी बात याद रखेंगे आप, ऑल बॉडीज़ एट ऑल टेम्परेचर क्या है, ध्यान से देखेंगे। ऑल बॉडीज़ एट ऑल टेम्परेचर इमिट रेडिएशन एक्सेप्ट 0 केल्विन, एक्सेप्ट 0 केल्विन। सिर्फ 0 डिग्री पे नहीं होगा, 0 केल्विन पे नहीं होगा, बाकी बाद हर एक टेम्परेचर पे रेडिएशन होगा। ठीक है। अब ये हमारे पास है कुछ की पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी के लिए नोट्स चाहिए होता है। नोट्स के लिए आप यहाँ पे देखें, बहुत सारे पॉइंट्स में लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थर्मल रेडिएशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज़। इट रिफर्स टू द हीट एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडीज़ बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर की वजह से होता है। ऑल बॉडीज़ एट टेम्परेचर एबव एब्सोल्यूट 0 temperature emit energy by the process of electromagnetic radiation. The intensity of such radiation depends upon the temperature and nature of the surface. जो इंटेंसिटी है, उसकी जो इंटेंसिटी है, रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, वो डिपेंड कर रहा होता है, रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द सरफेस। अब यहाँ पे हमारे पास है क्या, द एनर्जी ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन, एनर्जी ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। वही बात मैंने शुरुआत में जो कहा था, कोई मीडियम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है बिटवीन हॉट एंड कोल्ड सरफेसेस, जिसे सन है हमारे पास।
ये सन से क्या होता है, एनर्जी अर्थ तक आ रहा होता है, सन से एनर्जी अर्थ तक आ रहा होता है विदाउट एनी मीडियम। हॉट है ये सन हमारे पास, और ये जो अर्थ तक आ रहा होता है हीट, वो किस तरह से आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो ये हीट ट्रांसफ़र होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड से ट्रांसफ़र होता है, या उससे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है, ये इस थ्योरी को समझने के लिए, रेडिएशन जो हमारे पास है, इस रेडिएशन के थ्योरी को समझने के लिए दो थ्योरी हमारे पास है। द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ रेडिएशन प्रोपगेशन इज़ नॉट फुल्ली अंडरस्टूड, बट टू थ्योरीज, मैक्सवेल थ्योरी एंड मैक्स प्लांक थ्योरी आर यूज्ड। दो थ्योरी हमारे पास यूज होता है। बोथ कंसेप्ट आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ थर्मल रेडिएशन। ये दोनों थ्योरी हमारे पास कौन कौन सा, मैक्सवेल थ्योरी एंड मैक्स प्लांक्स थ्योरी यूज्ड इन थर्मल रेडिएशन स्टडी में यूज़ होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने शुरुआत में भी कहा था, फिर से एक बार कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको नोट्स बनाने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस मैक्सवेल थ्योरी, और इस पे हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी क्या कहता है, दो थ्योरी हम लोग बात कर रहे हैं। मैक्सवेल थ्योरी कहता है, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव passes the energy emitted by a body as a result of the change in electronics configuration of the atoms or molecules। उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन चेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिव आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय देयर फ्रीक्वेंसी वी एंड वेवलेंथ लेमडा। ठीक है, ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका, लेमडा इक्वल टू सी बाय वी, फ्रीक्वेंसी, वी क्या है, फ्रीक्वेंसी है आपका, वेयर सी इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे, टेम्परेचर के टर्म में। जो हमारा रेडिएशन है यहाँ पे, दिस कंसेप्ट इज़ यूज्ड इन स्टडीज़ फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए थर्मल रेडिएशन हो रहा होगा ये, और इसका वेवलेंथ यहाँ पे 0 माइक्रोमीटर है, और यहाँ पे हमारे पास कितना है, वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है 100 है। अगर यहाँ पे लो टेम्परेचर है, इसका मतलब होगा लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन। लो टेम्परेचर है मीन्स लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन होगा। हाई टेम्परेचर होगा मतलब शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन होगा, मीन्स लेमडा इज इक्वल टू 1/T हो जाएगा, 1/T होगा। इसका यूज़ हम लोग वहाँ पे करेंगे, थर्मल रेडिएशन में करेंगे। दूसरा हमारे पास है मैक्स प्लांक्स थ्योरी। मैक्स प्लांक्स थ्योरी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक्स कंसेप्ट, द प्रोपगेशन ऑफ थर्मल रेडिएशन टेक्स प्लेस इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट क्वांटा कॉल्ड फोटोन। फोटोन्स के रूप में एनर्जी यहाँ पे निकलेगा, पैकेट्स के रूप में यहाँ एनर्जी निकलेगा। इस क्वांटम हैविंग एन एनर्जी ऑफ E इज इक्वल टू H इंटू वी, वी इज द फ्रीक्वेंसी, H इक्वल टू C बाय लेमडा। ये आप याद रखेंगे। और एक चीज़ याद रखेंगे कि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं कर सकते हैं, उसमें दिक्कत ये होता है सेंड नहीं हो पाता है, इसलिए वीडियो को हम छोटा ही करके करेंगे। तो हमारा ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को आप देख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने जगह पे। अब ये हम लोगों ने पढ़ा, जो जिस थ्योरी की हम बात कर रहे थे कि ये दोनों थ्योरी मदद करेगा रेडिएशन में। तो अब रेडिएशन एट हाई टेम्परेचर मीन्स लेमडा लेस होगा, शॉर्टर होगा। लेमडा क्या होगा, लेस होगा और शॉर्टर होगा। और अगर रेडिएशन हो रहा है विथ लो टेम्परेचर, हम लोग जान रहे हैं कि रेडिएशन टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर, हर एक टेम्परेचर होता है एक्सेप्ट 0 केल्विन। कहाँ पे, एक्सेप्ट 0 केल्विन। तो अगर हाइयर टेम्परेचर पे हो रहा होगा तो उसका लेमडा जो आपके पास होगा वो शॉर्टर होगा, लेस होगा। और जो लो टेम्परेचर पे हो रहा होगा रेडिएशन टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर, ये हमेशा याद रखेंगे। तो लो टेम्परेचर पे होगा मीन्स इसका लेमडा मोर होगा और लॉन्गर होगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोगों को जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव में
तो उस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो इसका एनर्जी जो आपके पास होगा, थर्मल एनर्जी की बात करते हैं, रेडिएशन एनर्जी जो आपके पास होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा एंड लेमडा डिक्रीज़ होगा। ये कंसेप्ट याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको काम में आएगा कि टेम्परेचर राइज़ होगा। अगर टेम्परेचर किसी बॉडी का बहुत ज़्यादा है तो उसका रेडिएशन एनर्जी भी काफ़ी होगा और लेमडा लेस होगा। अगर दोनों राइज करेगा, लेमडा लेस होगा। अब हम आते हैं कि रेडिएशन जो हमारे पास है, रेडिएशन को दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके स्टडी करते हैं। पहला एक हमारे पास है वेवलेंथ मॉड्यूल्स में हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा है डायरेक्शनल मॉड्यूल। वेवलेंथ मॉड्यूल एंड डायरेक्शनल मॉड्यूल। डायरेक्शनल मॉड्यूल में एवरी डायरेक्शन जो हमारे पास होगा वो एवरी डायरेक्शन होगा, हेमी स्फेरिकल होगा। जैसे आपको यहाँ हम फिगर दिखा रखे हैं, यहाँ पे जो रेडिएशन होगा, रेडिएशन टेक्स प्लेस एट एवरी डायरेक्शन। यहाँ पे हेमी स्फेरिकल, ये अगर इस पॉइंट की बात हम करते हैं तो यहाँ पे रेडिएशन हमारे पास हर एक डायरेक्शन में रेडिएशन होगा, इन एवरी डायरेक्शन। कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन हर एक डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग डायरेक्शनल मॉड्यूल में पढ़ते हैं और हेमीस्फेरिकल कहते हैं, एवरी डायरेक्शन में रेडिएशन होगा। दूसरा हमारे पास है जो पहला मॉड्यूल कह सकते हैं इसको, ये हमारे पास वेवलेंथ मॉड्यूल, इसको दूसरा हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल और मोनोक्रोमेटिक मॉड्यूल में भी स्पेक्ट्रल और मोनोक्रोमेटिक भी कहते हैं, जहां हमारे पास वेवलेंथ होता है और ये जो कर्व हमने दिखाया है ये एनर्जी है, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी ई लेमडा और इसका वेवलेंथ हमारा लेमडा है। इस दो कंसेप्ट पे, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। कुछ बेसिक्स डिफिनीशन हमारे पास है, हमारे पास है जिसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बेसिक्स हमारे पास है कि बेसिक टोटल हेमी स्फेरिकल इमिसिव पावर क्या होता है। टोटल हेमी स्फेरिकल इमिसिव पावर, तो यहाँ पे होता है एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर जो गिवन टेम्परेचर है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इमिटेड बाय ए सरफेस, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द टोटल, ये याद रखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इमिटेड बाय सरफेस इज in all possible direction over entire wavelength per unit area per unit time is called the emissive power। ये याद रखेंगे, इमिसिव पावर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होगा, इस रेडिएशन में हर एक जगह पे यूज़ होगा। द इमिसिव पावर डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। किस पे डिपेंड करेगा, मतलब ई इमिसिव पावर, ई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इमिसिविटी, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, characteristics and temperature of the surface। तो E is the function of emissivity, wavelength and temperature, where E is equal to epsilon is equal to emissivity, lambda is equal to wavelength of radiation micrometer and T is the absolute temperature। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।